हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी ये डिज़ाइनर पेप्लम कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग का वीडियो, बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। सो गाइज, इस कुर्ती में हमने टाई अप जैकेट का ये डिज़ाइन बनाया है और साथ में हम ये दुपट्टा भी डिज़ाइन करेंगे। और जो इसका बॉटम है वो मैंने फ्रिल गरारा बनाया है। सो लास्ट वीडियो मैंने इस गरारे की पोस्ट कर दी है, लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट भी मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में हम ये कुर्ती डिज़ाइन करेंगे और साथ में ये दुपट्टा भी बनाएंगे। तो वीडियो देखते देखते वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबा दें। तो चलिए देखते हैं आज की कुर्ती का मटेरियल। सो यहाँ पर हमने डिज़ाइनर पेप्लम कुर्ती बनानी है और साथ में दुपट्टा भी बनाना है। सो उसके लिए हमने ये मटेरियल ले लिया है। कुर्ती बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फ्रेंच फैब्रिक लिया है। सो ये मेरा प्लेन फ्रेंच फैब्रिक है। आप किसी भी टाइप का फैब्रिक ले सकते हैं अपनी मनपसंद, यानी आप सिल्क फैब्रिक भी ले सकते हैं और रेयॉन फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 मीटर प्लेन फैब्रिक ले लिया है और ये फैब्रिक फ्रेंच क्रेप है। इसके बाद देखिए, ये 3 मीटर मैंने प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसमें से हमने ये वाला फैब्रिक दुपट्टे के लिए निकाल लिया है। ये मेरा 2.25 मीटर फैब्रिक है, जिसको मैंने 3 मीटर से निकाल लिया है। और इसमें से जो फैब्रिक हमारा बचा है 2.25 के बाद, यानी 3 मीटर में से हमने 2.25 निकाल लिया है। सो ये वाला जो फैब्रिक है हम कुर्ती में डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो दुपट्टा हम बाद में डिज़ाइन करेंगे, सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, फैब्रिक को हमने किनारे वाली साइड से डबल फोल्ड किया है। उसके बाद हम इसको यहाँ से पकड़ के ट्रायंगल शेप में 4 फोल्ड कर लेंगे। सो इस तरह से तिकोनी शेप में हमने कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। इसके बाद ये देखिए, ये 4 फोल्ड है, ओपन साइड है और ये हमारी फोल्डेड साइड है। अब इस कॉर्नर से हम अपनी कुर्ती की कमर की मार्किंग करेंगे। सो हमारे कमर का जितना भी मेजरमेंट है उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे। तो जितना भी आएगा मार्क कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी ओपन साइड में। अब यहाँ से जो भी लेंथ आती है हम इस लेंथ को आगे तक इस तरह से मार्क करते जाएंगे। तो ये हमारी कर्व शेप में मार्किंग हो जाएगी। अब इसको एक बार और अच्छे से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा 9 इंच है। अब यहाँ से हम इसको डार्क कर लेंगे। इसके बाद देखिए, हम अपने घेरे की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ हम इस मार्क पर रखेंगे और नीचे की तरफ इंच टेप को हमने सीधा रखना है। अब यहाँ से घेरे की जितनी भी लेंथ चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो मैंने अपनी लेंथ ले ली है। देखिए, ये लगभग 20 इंच है। अब इंच टेप को ऊपर कॉर्नर पर रखना है और इस मार्क से आगे तक इसी लंबाई के हिसाब से हमने कर्व शेप में मार्किंग करते जाना है। एंड गाइज, अगर आप वीडियो में दिखाए गए तरीके को फॉलो करेंगे तो आपका घेरा कभी भी ऊंचा नीचा नहीं होगा और एक ही बार में आपका घेरे की जो गोलाई है वो प्रॉपर कट होगी। तो जैसे हम वीडियो में कट कर रहे हैं उसी के हिसाब से हमने कट करना है और हमारा घेरा जो है वो परफेक्टली कट होगा। सो हमने यहाँ पर भी इस तरह से मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। सो ये हमारा घेरा कट हो गया है। अब देखिए, जो हमारा घेरा है ये अभी 4 फोल्ड है, इसको हम ओपन करेंगे तो ये डबल फोल्ड है इस तरह से। अब यहाँ से हमारी कमर की जितनी भी फिटिंग है दोनों साइड से हमने सिलाई कर लेनी है और उसका बॉटम फोल्ड कर लेना है। इसके बाद ये बचा हुआ फैब्रिक है, इसमें से हम टॉप पार्ट और स्लीव कट करेंगे। तो देखिए, ये किनारी वाली साइड है, फैब्रिक हमारा डबल फोल्ड है। अब इसको हम टॉप पार्ट के विड्थ के अकॉर्डिंग यहाँ से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो जितना भी चेस्ट है उसके हिसाब से मैंने फोल्ड करके कट कर लिया है। और उसके बाद जो ये हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम अपनी स्लीव बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। 11.5 इंच की विड्थ पर मैंने अपने टॉप पार्ट की विड्थ ली है, यानी अपने बस्ट से लगभग 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। सो 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। अब जो लंबाई है टॉप पार्ट की वो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लेनी है। तो 16 इंच पर मैंने कट किया है। इसके बाद देखिए, ये हमारा जो फैब्रिक है प्रिंटेड फैब्रिक, इसको मैंने डबल फोल्ड किया है और इसकी ओपन वाली साइड को मैंने फैब्रिक की जो हमारा टॉप पार्ट है इसकी ओपन साइड से मिला कर रखा है। अब देखिए, जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है इसकी विड्थ थी 45 इंच, यानी 45 इंच का इसका पना था। तो मैंने पूरी ही विड्थ इसको ले ली है और ये डबल फोल्ड है। सो मैं आपको दिखा भी देती हूँ। जो इसकी विड्थ है वो डबल फोल्ड करने के बाद 22.5 इंच है, ओपन होने के बाद ये 45 इंच है। तो विड्थ हमने पूरी ले ली है जितनी भी हमारी फैब्रिक की थी। बाद में हम और पट्टी एक्स्ट्रा इसमें जॉइंट करेंगे और जो लेंथ है हम अपने टॉप पार्ट से 1 इंच कम लेंगे, यानी 15 इंच पर मैंने इसकी लेंथ लेनी है। अब यहाँ से हम अपने फैब्रिक को फोल्ड कर देंगे जहाँ तक हमारा टॉप पार्ट है, यहाँ तक। इसके बाद हमने अपने टॉप पार्ट की मार्किंग करनी है। सो ऐसे देखिए, हमने फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम अपने शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो नॉर्मली जितना हमारा शोल्डर है उसका हाफ लेंगे। सो यहाँ पर मैं डीप नेक बना रही हूँ तो मैंने 7 इंच लिया है। अगर आप बोट नेक बनाना चाहते हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लें। तो यहाँ पर हमने
7 इंच पर मार्किंग की है, 1/2 इंच हम नीचे मार्क करेंगे और कंधी डाउन करेंगे। अब इस मार्क से 7 इंच नीचे हम आर्म होल की लेंथ लेंगे, तो ये मार्क हमने सीधा करना है। इसके बाद एक सीधी लाइन आगे की तरफ करनी है और इस लाइन पर हम अपने बस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे। तो यहाँ पर मैं 9.5 इंच पर मार्क कर रही हूँ, 38 इंच इसका चेस्ट है। इसके बाद कमर की गोलाई का चौथा हिस्सा यानी 8 इंच पर मैंने फिटिंग की मार्किंग की है। अब दोनों पॉइंट को इस तरह से लाइन अप कर देंगे और आगे से हमने 1.5 से 2 इंच सीमिंग अलाउंस ले लेना है, ये वाला। अब यहाँ से हमने बैक आर्म होल की मार्किंग करनी है और इससे 1/2 से 1.25 इंच अंदर की तरफ फ्रंट आर्म होल की मार्किंग करनी है। और नीचे से जो हमारा सीमिंग अलाउंस है इसके ऊपर हमने 1 इंच मार्क करना है और इस मार्क को हमने पीछे गोलाई देते हुए मार्क कर लेना है, जिससे हमारी जो कुर्ती के साइड के कॉर्नर हैं वो नहीं लटकेंगे। सो यहाँ तक हमारा टॉप पार्ट है जहाँ तक हमने मार्क किया है। अब इस मार्क को हमने कर्व शेप देते हुए इस तरह से मिला लेना है और जो हमारा ब्लैक वाला फैब्रिक है इसको अब हम सीधा कर लेंगे और जो हमने लेंथ ली है यानी 15 इंच इसको हमने इससे मिला देना है यहाँ तक। अब इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। सो गाइज़ अभी तो फ़िलहाल हम बराबर इसको कट कर रहे हैं। इसके बाद जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसको हमने 1 इंच और कम कर देना है। सो यहाँ मिडिल में से हम इसको बीचों बीच कट कर देंगे और यहाँ से थोड़ा सा और कट कर देंगे, यानी मैंने इसको अब 15 इंच से भी थोड़ा कम कर दिया है इस तरह से। इसके बाद अब हमने अपने नेक की लेंथ और विड्थ लेनी है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉप पार्ट है देखिए यहाँ पर मार्क कर लेंगे नीचे की साइड में और इस मार्क को सीधा कर लेंगे। यहाँ तक हमारा टॉप पार्ट की विड्थ है। अब इसी मार्क से आगे की तरफ हम नेक की विड्थ लेंगे जो 3 से 3.5 इंच ले लेंगे, तो मैं 3 इंच ले रही हूँ। इसके बाद जो इसकी लेंथ है वो लगभग मैं 10 इंच लूँगी और अब हमने इस शेप में इसको ड्रॉ कर देना है। सो ये हमारा नेक है एंड आगे की तरफ यहाँ से भी 3 इंच पर मार्क करेंगे और इस मार्क को अब हमने इस पॉइंट तक मिला देना है 10 इंच पर। तो ये हमारे प्रिंटेड फैब्रिक की कटिंग है। जो हमारा प्रिंटेड फैब्रिक है उसके नेक की कटिंग रहेगी, जो टॉप पार्ट है वो नहीं कट करना है, तो ध्यान से हमने इसको कट किया है। तो लीजिए ये हमारा जो अपर पार्ट की नेक की कटिंग थी वो कट हो चुकी है, यानी जैकेट वाला पार्ट। इसके बाद हमने इसकी कंधी डाउन करनी है। सो यहाँ से कटिंग दोनों की बराबर करेंगे। बैक आर्म होल की कटिंग होते हुए हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है इस तरह से। देखिए ये हमारा जैकेट की कटिंग हो चुकी है जो कुछ इस तरह से आएगा। अब हमने टॉप पार्ट के नेक की कटिंग करनी है। सो देखिए घेरा कट करते हुए जो हमारा फैब्रिक निकला था कमर से, इसको हमने 4 फोल्ड किया है और इसकी फोल्डेड साइड टॉप पार्ट की फोल्डेड साइड से मिलाकर रखी है और आगे की तरफ हमारा ओपन साइड है। ये 4 लेयर है। अब यहाँ से नेक की विड्थ ले लेंगे जितनी भी चाहिए, तो मैं लगभग 3.25 इंच पर मार्क करूँगी और जो बैक नेक की गहराई रहेगी वो 3.5 इंच है और जो फ्रंट नेक है वो 6 इंच है। अब यहाँ से 3 इंच पर हम 2 बॉक्स बना लेंगे और बैक वाले नेक की हम राउंड शेप देंगे और जो हमारा फ्रंट वाला नेक होगा उसको हम स्वीट हार्ट शेप देंगे, यानी पान वाली शेप देंगे इस तरह से। अब सबसे पहले हम अपना बैक नेक कट कर लेंगे। एंड गाइज अगर आप चाहे तो नेक बुकरम पे भी बना सकते हैं, बट मैं फैब्रिक से बना रही हूँ। तो इसमें से एक पीस का हम नेक की स्ट्रिप गोलाई में कट करेंगे 1.5 से 2 इंच की। तो ये हमारा बैक नेक की स्ट्रिप है। इसमें से हम एक टॉप पार्ट निकाल लेंगे जो बैक वाला होगा। सो ये नेक की पट्टी जो हमारी बैक वाले नेक में इस तरह से आएगी। यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाकर हम नेक की पट्टी पीछे की तरफ टर्न कर देंगे। इसके बाद फ्रंट नेक के लिए इसको दोबारा से फोल्ड करेंगे और जो ये पट्टी है इसको भी दोबारा से फोल्ड करेंगे एंड जो हमने फ्रंट नेक की मार्किंग की थी इस पर कटिंग कर लेंगे इस तरह से। और इस जो पट्टी की चौड़ाई रहेगी वो भी लगभग 1.5 से 2 इंच रहेगी इस तरह से। इसके बाद देखिए जो हमारा प्रिंटेड वाला फैब्रिक है उसको हमने टॉप पार्ट के बराबर मिलाकर रखना है और एक्स्ट्रा आर्म होल की कटिंग करनी है। सो इस तरह से दोबारा से इसको बराबर मिलाकर रखेंगे और आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। अब हमने चेस्ट की फिटिंग के लिए चारों लेयर पर एक नॉच लगा देना है। इसके बाद देखिए हम अपना नेक बनाएंगे। तो नेक की जो स्ट्रिप कट की है सिंपली हमने टॉप पार्ट की राइट साइड में रखना है और यहाँ से एक पैर की सिलाई लगाकर छोटे छोटे कट लगाएंगे एंड इस पट्टी को हम रॉन्ग साइड में टर्न कर देंगे और पट्टी के एजेस भी फोल्ड कर देंगे।
अब देखिए जिस हिसाब से भी फैब्रिक बचा है इसमें मैं स्लीव बनाऊंगी। सो यहाँ पर मैं एल्बो लेंथ में स्लीव बना रही हूँ। इसकी विड्थ मैंने 9.5 इंच ली है और जो लेंथ है वो 13 इंच ली है। हालांकि यहाँ पर जो फैब्रिक इतना है कि मैं फुल स्लीव भी बना सकती थी, बट मैंने यहाँ पर एल्बो स्लीव के लिए ये इस तरह से मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग पर हमने कटिंग कर लेनी है। तो सिंपली ये हमारी रेगुलर स्लीव है जिसकी हमने कटिंग कर ली है। इसके बाद स्लीव की जो हमारी 2 लेयर होती है फ्रंट की, उसमें हम 1/2 से 1.25 इंच एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा जैकेट वाला पार्ट है। जो हमारा टाई अप में यूज़ होगा उसकी लेंथ बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 स्ट्रिप ली हैं। इनकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है, तो यहाँ से इसके बराबर है चौड़ाई, और लंबाई मैंने 15 इंच ली है। सो दोनों स्ट्रिप को हमने इनके सिरों पर जॉइंट कर देना है एक सिलाई लगाकर। अब देखिए यहाँ से हमने नेक अपना हेम कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ जो हमारा नेक है वो हमने सिर्फ फैब्रिक से बनाया है और एक्स्ट्रा पट्टी अंदर की तरफ फोल्ड कर दी है। इसके बाद इसमें हम हैंड स्टिच कर लेंगे। इसके बाद देखिए हमने ये जैकेट वाला पार्ट रेडी कर लिया है और जो इसकी आगे वाली साइड है इसको तीनों तरफ से हमने 1/4 इंच डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा दी है। सो इस तरह से हमने इसको हेम कर लिया है और बहुत ही आसानी के साथ ये फिनिशिंग से फोल्ड हो गया है। अब देखिए इसको बराबर तीनों साइड से हमने यहाँ से मिलाकर रखना है और इसके साथ एक सिलाई लगाकर इसको पेस्ट कर देना है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लिया है। सो इसको भी हमने तीनों तरफ से आगे की तरफ से हमने एक 1/4 इंच सिलाई लगा ली है। अब बिल्कुल इसी तरह से इस साइड से हम इसको रखेंगे बराबर मिलाकर और एक सिलाई लगा देंगे और इसके साथ इसको सिक्योर कर देंगे। तो दोनों जैकेट वाले पार्ट हमने टॉप पार्ट के सीधी तरफ रखे हैं। अब यहाँ से इसको पेस्ट कर लेना है। इसके बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट है जिसका नेक हमने इस तरह से रेडी कर लिया है और अंदर की पट्टी फोल्ड कर ली है। अब यहाँ से हमने इसको कंधे की तरफ रखना है और जो बैक वाले नेक की पट्टी है इसको हम सीधी तरफ ले जाएंगे और 1/2 इंच का दबाव लेकर दोनों कंधियों को इस तरह से जॉइन कर देंगे। इसके बाद साइड से फिटिंग भी लगा लेंगे। सो लीजिए हमारी ये कंधी जॉइन हो गई और यहाँ से हमने फिटिंग भी लगा दी है। इसके बाद हम इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे। इसी के साथ हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब देखिए मैं दिखाती हूँ क्या करना है। जो हमारा घेरा है उसको हमने दोनों साइड से फिटिंग लगाकर रेडी कर लिया है। सो हमारे टॉप पार्ट की जितनी भी कमर की फिटिंग है उसी के हिसाब से हमने घेरे में साइड से फिटिंग लगा ली है और फिटिंग लगाने के बाद हमने घेरे का जो बॉटम है वो भी डबल फोल्ड करके हेम कर लिया है। तो देखिए टॉप पार्ट की जितनी भी हमारी कमर की फिटिंग है उसी के बराबर हमने घेरे की कमर की फिटिंग रखी है। अब हमने टॉप पार्ट की जो राइट साइड है उसकी राइट साइड से हमने घेरे को राइट साइड से मैच करना है और साइड से फिटिंग मिलाते हुए दोनों की 1/2 इंच का दबाव लेकर पूरे सर्कल में फिटिंग लगा देनी है। तो फिटिंग लगाने के बाद देखिए ये हमारी कुर्ती का कुछ इस तरह से लुक रहेगा। इसके बाद जो हमने ये जैकेट अटैच की है इसको हमने यहाँ से इस तरह से टाई अप कर लेना है। सो आप चाहे तो इसको परमानेंट नॉट बनाकर भी सिक्योर कर सकते हैं सिलाई के साथ, और आप चाहें तो इसको फ्रंट या बैक में कहीं भी टाई अप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हमने अपनी स्लीव रेडी करनी है जिसके लिए मैंने स्लीव के लिए रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ रखी है दोनों स्लीव की और राइट साइड अंदर है। एंड साथ में मैंने ये स्ट्रिप ली है। इस स्ट्रिप की जो चौड़ाई है वो लगभग 3 इंच है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मैंने 2 स्ट्रिप और ली हैं। सो इसकी चौड़ाई देखिए 3 इंच है और लंबाई हमारी स्लीव ओपनिंग के बराबर रहेगी। तो 2 स्ट्रिप मैंने ये ली हैं और एक स्ट्रिप मैंने ये ली है जिसको डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगाई है। इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच ली है और लंबाई 5.5 इंच ली है। अब स्लीव के सेंटर में एक मार्क करेंगे और ये छोटी वाली स्ट्रिप को पिन के साथ टक कर देंगे। इसके बाद इसी तरह से हमने दूसरी स्लीव के सेंटर में भी हमने ये स्ट्रिप रखनी है और पिन लगा देना है। अब हमने 3 इंच वाली जो स्ट्रिप कट की है वो लेनी है। सो इस स्ट्रिप को डबल फोल्ड करेंगे और स्लीव की रॉन्ग साइड में इस तरह से रखकर एक सिलाई लगा देंगे। सेम इसी तरह से दूसरी स्ट्रिप को भी हमने दूसरी स्लीव पर रखना है और एक सिलाई लगाकर सीधी तरफ हम इस तरह से टर्न कर देंगे। सीधा होने के बाद ये दोनों स्ट्रिप आगे की तरफ इस तरह से हो जाएंगी। सो ये हमने दोनों स्लीव इस तरह से रेडी कर ली है और यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगाई है और यहाँ से हमने ओपन रखा है। अब हमारी कुर्ती का जितना भी आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग दोनों स्लीव में फिटिंग लगाकर अपनी कुर्ती के साथ जॉइंट कर देना है। सो कुछ इस तरह से देखिए दोनों स्लीव हमने रेडी कर दी हैं और यहाँ पर हमारा ये दुपट्टा है। सो दुपट्टों को सिंपली मैंने चारों तरफ से फोल्ड किया एंड उसके जो हमारे पल्ले हैं दुपट्टे के उसके साइड में कुर्ती में से जितना भी फैब्रिक बचा था उसके ये इस तरह से मैंने टाजल्स बनाए हैं और इन टाजल्स को मैंने
दुपट्टे के पल्लों में इस तरह से लगा दिया है। सो फ्रेंड्स, कुर्ती बनाने के बाद हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक नहीं बचा था। जो भी हमारी एक्स्ट्रा कटिंग बची थी उसी में से मैंने ये टाजल्स बनाए हैं एंड दुपट्टे के पल्लों में ये इस तरह से लगाकर सिंपल सा और सोबर सा हमारा दुपट्टा रेडी हो चुका है। एंड इसके बाद देखिए ये मैंने फ्रिल गरारा बनाया है। सो दुपट्टा वाला फैब्रिक है, इसका वीडियो मैं पोस्ट कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट मेरे चैनल पर जाकर इस गरारे की वीडियो देख सकते हैं। सो ये गरारा मैंने 3 मीटर फैब्रिक से बनाया है और इसके अंदर मैंने अस्तर लगाया है। सो इस तरह से ये हमारी कुर्ती बन चुकी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो फाइनल लुक है, ये हमारा गरारा है। सो ये गरारा हमारा कुछ इस पैटर्न में है, जिसको मैंने नी लेंथ पर फ्रिल बनाई है। एंड जो हमने कुर्ती में अटैच जैकेट बनाई है, इसको आप इस तरह से भी टाइप करके रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको बैक साइड में ले जाकर पीछे की तरफ भी टाइप कर सकते हैं इस तरह से। सो ये भी आपका अच्छा लुक देगा। तो इस तरह से ये हमारी कुर्ती रेडी हो चुकी है और ये हमारा ब्यूटीफुल सा दुपट्टा इसके साथ रेडी हो चुका है। सो गाइज़, ये ड्रेस मैंने रेगुलर यूज़ के लिए बनाई है। हालांकि हम इसको हल्के फुल्के गेट टुगेदर में भी पहन सकते हैं। अगर आप और कॉस्टली फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो आपका ये पार्टी वेयर बन जाएगा। सो ये एलिगेंट सा ड्रेस आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे ज़रूर फॉलो कर लेना। दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड येस, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना, बिकॉज़ मैं आपके लाइक कमेंट का इंतज़ार करती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।